हेलो एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट जनरल नॉलेज और ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, इनके साथ आंसर्स को डिस्कस किया गया है और इसका जो है आज पार्ट 19 डिस्कस करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट है, इन विच मंथ डज द यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है यूजुअली मीट एवरी ईयर ऑफ। तो थर्ड ट्यूसडे जो होता है सितंबर का, तो तब इनकी जो मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग जो होती है हर साल सितंबर के थर्ड ट्यूसडे को जो है मीटिंग होती है यूएन जनरल असेंबली की। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्च इंजन्स विल इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डिजिटल लाइब्रेरी। तो गूगल जो है वर्ल्ड डिजिटल बिगेस्ट जो है डिजिटल लाइब्रेरी जो है ये इंट्रोड्यूस किया रहेगा। तो इसका गूगल का जो हेड ऑफिस है कहाँ पे है, ये न्यूयॉर्क में है हेड ऑफिस। नेक्स्ट है, अंडर विजन 2025 वापडा विल कंस्ट्रक्ट सतपारा डैम ऑन इंडस रिवर नॉर्दर्न एरियाज में जो है विजन 2025 के अकॉर्डिंग जो है वापडा विल कंस्ट्रक्ट सतपारा डैम कहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगा, तो ये इंडस रिवर में नॉर्दर्न एरियाज में जो है ये कंस्ट्रक्ट करेगा। नेक्स्ट है, द हेड क्वार्टर्स ऑफ द यूएन सेक्रेटरी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी काउंसिल है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट है, पेट्रोनस टावर्स कहाँ पे है, तो कोलालमपुर में है ये। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन ईच टीम ऑफ बास्केटबॉल गेम में कितने होते हैं नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो 5 होते हैं। नेक्स्ट है, महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे है, तो ये इस्लामाबाद में है। महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर इज़ लोकेटेड इस्लामाबाद। नेक्स्ट है, मैपल लीफ जो है नेशनल एम्बलम है, तो ये कौन सी कंट्री का है, तो ये कनाडा का है नेशनल एम्बलम मैपल लीफ जो है। नेक्स्ट है, इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्टेड बगलीहार डैम ऑक्युपाइड कश्मीर में, डिस्ट्रिक्ट कौन से, ओडा में। नेक्स्ट है, हमास वाज फाउंडेड इन 1987 में एंड इट वाज फाउंडेड बाय शेख अहमद यासीन अब्दुल अजीज़ और मोहम्मद ताहा जो है, इन्होंने क्या किया था, इनके फाउंडर है हमास का। हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है पैलेस्टाइन में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ बलोचिस्तान विल बी इरीगेटेड थ्रू कच्ची कैनाल, तो ये नासराबाद के जो एरिया ये सारा जो है इससे क्या होगा, कच्ची कैनाल जो एक प्रोजेक्ट है उससे इरीगेट होगा। नेक्स्ट है, इंडिया इज़ कंस्ट्रक्टिंग किशन गंगा डैम कहाँ पे जो है इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है किशन गंगा डैम, तो बारामूला में। नेक्स्ट है, हु यूनाइटेड ऑल द सिक्स एंड फाउंडेड अ किंगडम इन पंजाब, तो ये जो था राजा रंजीत सिंह था, इसने जो है तमाम सिखों को इकट्ठा किया था और एक अपना किंगडम बनाया था पंजाब में। तो कौन था जिसने इनको तमाम सिखों को इकट्ठा किया था और किंगडम बनाया तो ये था राजा रंजीत सिंह। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय मुस्लिम लीग फॉर द इंटरम गवर्नमेंट इन 1946 में जो को था, कितने मेंबर्स अनाउंस हुए थे, नॉमिनेट हुए थे मुस्लिम लीग से गवर्नमेंट के लिए, तो 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय मुस्लिम लीग फॉर द इंटरम गवर्नमेंट इन 1946। नेक्स्ट है, फ्राइसी मूवमेंट जो थी वाज स्टार्टेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह बंगाल में, और कब ये स्टार्ट हुई थी फ्राइसी मूवमेंट, 1828 में। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं कि फ्राइसी मूवमेंट जो थी किसने स्टार्ट की, तो हाजी शरीयतुल्लाह ने स्टार्ट की थी, और कब स्टार्ट की थी, 1828 में स्टार्ट की थी। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फर्स्ट एग्रीमेंट साइंड ऑन सियाचिन ग्लेशियर, जो है फर्स्ट एग्रीमेंट का कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। ये जो है सियाचिन जो है हाईएस्ट, वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटलफील्ड भी है, और पाकिस्तान जो है और इंडिया के दरमियान ये जो है कन्फ्लिक्टेड एरिया भी है। और 1948 की जो इंडो पाक वॉर हुई थी उसके बाद जो है एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद 1949 में हुआ था फर्स्ट टाइम जो एग्रीमेंट हुआ था सियाचिन ग्लेशियर पे, तो वो हुआ था 1949 में।
नेक्स्ट है व्हाट वर द की इश्यूज फॉर डिस्कशन इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी लंदन में, तो इसके जो मेजर इश्यूज थे, की इश्यूज थे, कौन से थे जो डिस्कस किए गए थे, तो वो थे इश्यूज ऑफ फेडरेशन एंड माइनॉरिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट में जितनी माइनॉरिटीज़ थी और फेडरेशन के जो इश्यूज थे वो डिस्कस किए गए थे। ये थे इनके की जो थे इश्यूज थे। नेक्स्ट है विच रिलीजियस स्कॉलर ट्राई टू इरेडिकेट डिफरेंट इनोवेशंस फ्रॉम द रिलीजन, तो हाजी शरीयतुल्लाह जिसने जो है फ्राइजी मूवमेंट स्टार्ट की थी 1828 में, तो उसने जो था रिलीजन में जो है नई तरह की जो इनोवेशंस जो क्रिएट की गई थी तो उसको जो है को ख़त्म करने की कोशिश की थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। नेक्स्ट है व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशू वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है एक जो अपना ऑफिशियल पेपर इशू करती है उसे वाइट पेपर कहते हैं, और उसने जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल पे जो है वाइट पेपर इशू किया था तो कब किया था उसने, तो ना मार्च 1933 को उसने इशू किया था। नेक्स्ट है व्हेन प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक इन्फोर्स्ड एन इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1981 में उसने ये किया था, कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया था और प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ पाकपतन, पाकपतन का पुराना नाम क्या है, तो अजुदहानपुर इसका जो है पुराना नाम है। नेक्स्ट है हु इज़ द फाउंडर ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी जो है इसका फाउंडर कौन सा है, सर फजल हुसैन थे। ऑन विच रिवर मिरानी डैम इज़ बिल्ड, तो दश्त रिवर पे, ये बलूचिस्तान में आई थिंक मिरानी डैम जो है, और ये कहाँ पे है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है, तो दश्त रिवर पे जो है इसको मिरानी डैम को कंस्ट्रक्ट किया गया है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस इन्फोर्स्ड इन पाकिस्तान, तो किसास और दियत का जो ऑर्डिनेंस है इन्फोर्स किया गया 13 अक्टूबर 1990 को। नेक्स्ट है हु सेड दैट क्रिप्स मिशन वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, के जो क्रिप्स मिशन था कि ये पोस्ट डेटेड चेक है और जो है एक क्रैशिंग बैंक का, तो किसने कहा था क्रिप्स मिशन को, महात्मा गांधी ने कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ क्रैशिंग बैंक, इसको कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है ये जो है राकापोशी माउंटेन पीक कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये स्वात वैली में लोकेटेड है। नेक्स्ट है व्हाई डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बायकॉट द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो थी मुस्लिम लीग ने इसका बायकॉट क्यों किया था, क्योंकि कांग्रेस वांटेड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जो है बनाना चाहती थी, कॉन्स्टिट्यूट इसको चाहिए था मगर इसको जो है नहीं मिला था इसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए इसने बायकॉट कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूंट को जो है फ्रेम करना चाहती थी मुस्लिम लीग, मगर इनकी जो है ये रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की जा रही थी, तो इसलिए इन्होंने बायकॉट किया। नेक्स्ट है द नॉर्थ वेस्टर्न एरिया आर मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज, वी विल नॉट ओनली कीप दीज majorities but will turn them into a Muslim state. Muslims should get rid of Indianism. It is better for Muslims and Islam and code. ये जो है किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, चौधरी रहमत अली ने कहा था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ हैं मुस्लिम मेजॉरिटी के ये एरियाज़ हैं, ये जो मेजॉरिटी के एरियाज़ हैं ये सिर्फ मेजॉरिटी के एरियाज़ ही नहीं रहेंगे बल्कि हम इनको क्या करेंगे मुस्लिम स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, और जो मुसलमानों को जो है ये इंडियनिज़म से जो है इससे निजात दी जाएगी। तो ये किसने कहा था, चौधरी रहमत अली ने कहा था, ये स्टेटमेंट चौधरी रहमत अली ने दी थी। नेक्स्ट है नेम द पोइट हु हैड कमांड ओवर 7 लैंग्वेज, तो सचल सरमस्त थे ये, तो इनका जो था इनको 7 लैंग्वेज पे इनका कमांड था। नेक्स्ट है द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इज सेड टू मार्क द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेरिटरियल एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो था सुल्तान था उसके दौर में जो था हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेरिटरियल एक्सपेंशन हुआ था। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड मुस्लिम लीग फेलियर इन इलेक्शंस, 1937 के जो इलेक्शंस हुए थे मुस्लिम लीग की जो थी इसकी नाकामी की बुनियादी वजह क्या थी कि इसके ऑर्गेनाइजेशनल एक तो प्रॉब्लम से, दूसरा जो थी लोकल से अपोजिशन थी, जो लोकल थे उनकी अपोजिशन थी, इस वजह से जो था मुस्लिम लीग को नाकामी का सामना करना पड़ा 1937 के इलेक्शंस में।
नेक्स्ट है द फर्स्ट सक्सेसफुल इवनिंग पेपर फ्रॉम लाहौर से जो हुआ था, क्या नाम था उसका, तो सहाफ़त था। नेक्स्ट है लॉर्ड हार्डिंग वाज द ऑथर ऑफ माई इंडिया ईयर्स, तो माई इंडिया ईयर्स के ऑथर कौन से थे, लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ लॉजेन जो था वाज साइंड इन 1923 में हुआ था। लॉजेन क्या है, ये एक टाउन है स्विट्ज़रलैंड में। इसमें क्या हुआ था 1923 में जो है लॉजेन कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें जो है टर्की की जो बाउंड्रीज थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी। जो ईस्टर्न एनाटोलिया जो है उसको जो है मॉडर्न डे टर्की जो है उसमें शामिल किया गया था। इस तरह जो टर्की की जो बाउंड्रीज़ हैं वो ऑर्गेनाइज की गई थी ट्रीटी ऑफ लॉजेन में। और ये कब साइन हुआ था, 1923 में हुआ था। नेक्स्ट है द बुक वर्डिक ऑन इंडिया वाज रिटन बाय, तो ये जो है वर्डिक ऑन इंडिया जो है ये बुक किसने लिखी थी, तो ये इसने लिखी थी बेवले निकोलस ने लिखी थी। नेक्स्ट द फाउंडर ऑफ टू नेशंस थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी सर सैयद अहमद खान, तो सबसे पहले टू नेशन थ्योरी किसने दी थी, तो सर सैयद अहमद खान ने दी थी एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ टू नेशंस थ्योरी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ताशकंद एग्रीमेंट द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन थे, ताशकंद जब एग्रीमेंट हुआ था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तब फॉरेन मिनिस्टर। नेक्स्ट है चचनामा वाज ओरिजिनली रिटन किस में है, चचनामा ओरिजिनली सिंधी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है फ्राइडे वाज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन ऑफिशियल वीकली हॉलीडे, तो किसने इसको डिक्लेयर किया था फर्स्ट टाइम कि ये जो है ऑफिशियल वीकली हॉलीडे होगा, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। नेक्स्ट है नीलम रिवर जो है कहाँ पे जा फ्लो करता है, इट फ्लोज इनटू जहलम। नेक्स्ट है गिलगित एजेंसी वाज सेटअप, कब हुई थी गिलगित एजेंसी, तो 1873 में इट वाज सेटअप। नेक्स्ट है सतपारा लेक इज़ लोकेटेड, कहाँ पे है सतपारा लेक जो है, इट इज़ इन नियर स्कर्दू। नेक्स्ट है मोहब्बत खान जो मॉस्क है इसको डिस्ट्रॉय किया गया बाय फायर से, आग लगा दी गई थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ थर्ड डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो थर्ड डेजर्ट का जो रैंक आता है वो क्या है, 9 है वर्ल्ड में, इट इज़ द 9th बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है व्हाट वाज द मेन डिफ़िकल्टी विच डिलेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन पाकिस्तान, तो किस वजह से पाकिस्तान का जो है कॉन्स्टिट्यूंट जो है वो नहीं बन सका था टाइमली, तो इसकी डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन थी वो नहीं हो पा रही थी, तो इस वजह से जो था इस कॉन्स्टिट्यूंट जो था पाकिस्तान का इट वाज डिलेड। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग पास 1940, मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुई थी, 1940 में, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या थी, इट हैड द सपोर्ट फॉर द इंटायर मुस्लिम कंट्री, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है लियाकत नेहरू पैक्ट जो था वाज अनाउंस्ड इन एट दिल्ली, कब हुआ था, अप्रैल 1950 में हुआ था, इसको जो है दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। इसमें जो है दोनों इट वाज ए बाईलेटरल एक एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान के दोनों तरफ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका जो फ्रेमवर्क था प्रोवाइड किया जाना था कि उनको कैसे ट्रीट किया जाए। जो पाकिस्तान से थे प्राइम मिनिस्टर तो लियाकत अली ख़ान थे, और जो थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तब थे तो जवाहरलाल नेहरू थे। इन दोनों के दरमियान ये एक एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए इसे कहते हैं लियाकत नेहरू पैक्ट भी कहते हैं और दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं। और ये कब अनाउंस किया गया था, अप्रैल 1950 में। नेक्स्ट है मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला वाज पुट फॉरवर्ड, तो मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला कब पेश किया गया, अक्टूबर 1953 में। आई थिंक ये 7 अक्टूबर 1953 में जो है इसको पेश किया गया है। नेक्स्ट है एरिया अराउंड द रिवर इज़ नाउन, इसे क्या कहते हैं, अम्ब्रेला कहते हैं। नेक्स्ट है सीज़ फायर लाइन केम इनटू एग्जिस्टेंट, सीज़ फायर लाइन जो है कब इट वाज केम इनटू एग्जिस्टेंट, तो 1949 में इट वाज केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो सीज़ फायर लाइन क्या है, LOC जिसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहते हैं। तो ये जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो है एक बॉर्डर है ऑक्युपाइड कश्मीर के दरमियान। इसमें जो है 1948 की जुंडू पाक वार हुई थी, उसके बाद जो था ये एक बाउंड्री क्रिएट की गई और ये जो वार थी उसको कंट्रोल किया गया, उसको एंड किया गया। नेक्स्ट है पाकिस्तान इस्टेब्लिश इज फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, कब उसने पाकिस्तान ने बनाया, तो जनवरी 1955 में फर्स्ट टाइम जो था पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया इट्स फर्स्ट एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट।
नेक्स्ट है पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज ग्रेट एला ऑफ नॉन नेटो इन 2003 में पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एज ग्रेट एला ऑफ नॉन नेटो इन 2003। तो ये क्या होते हैं नॉन नेटो जो एलाय होते हैं, ये यूएसए की जो गवर्नमेंट है, ये नेटो के जो मेंबर्स ना हों, ठीक है, मेंबर्स तो नहीं है मगर एक स्ट्रेटजिक जो रिलेशनशिप है उसके साथ अगर यूएसए की आर्म्ड फोर्सेस के साथ ये वर्क करते हैं तो उसे कहते हैं ग्रेट अलाई या मेजर अलाई ऑफ नॉन नेटो। तो पाकिस्तान भी इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका हिस्सा है, तो इसे इट वाज डिक्लेयर्ड इन 2003। नेक्स्ट है शेख इस्माइल द सेंट हु फर्स्ट केम इन लाहौर। तो शेख इस्माइल थे, पहले बुज़ुर्ग थे जो लाहौर में आए थे। नेक्स्ट है व्हेन वाज द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अंडर द डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान 2001 इनागोरेटेड। तो अगस्त 14 2001 को जो है इनागोरेट किया गया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है व्हेन पाकिस्तान गॉट फर्स्ट लोन फ्रॉम यूएसए। तो यूएसए से पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम लोन कब लिया था? 1952 में लिया था। नेक्स्ट है इन विच ईयर कायद आज़म वेंट इन टू सेल्फ एग्जाइल इन लंदन। तो कायद आज़म फर्स्ट टाइम कब गए थे सेल्फ एग्जाइल लंदन में? तो 1930 में गए थे, 1931 में ये गए थे। तो इसमें क्या था कि पाकिस्तान ने कायद आज़म जो थे इसके पाकिस्तान की जो उस वक्त जो थी सियासत थी इसमें बरसगीर में जो थी, तो उससे दिल बर्दाश्त होके ही वेंट इनटू सेल्फ एग्जाइन इन लंदन, और उन्होंने कहा था कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रहा हूँ और ये सब, तो इस वजह से जो है ही वेंट इनटू सेल्फ एग्जाइन इन लंदन इन 1931। तो ये था आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।